नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और हमारे खास मेहमान है रविंद्र शर्मा, जो चीफ प्रवक्ता हैं, चीफ स्पोक्सपर्सन है कांग्रेस के। रविंद्र जी, स्वागत है और मुबारक हो। हिमाचल में जी आपकी सत्ता तो वापस मिल रही है, क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो खुशी की बात है, परिवर्तन हुआ है और ये तो उम्मीद हमें थी ही कि हिमाचल प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी उभर जाएगी और भारतीय जनता पार्टी दो में से एक स्टेट उन्होंने लूज की है। और जबकि डबल इंजन की बातें वो करते थे तो डबल इंजन चला नहीं। और दिल्ली म्यूनिसिपैलिटी में भी उनकी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की हार होना, जबकि वो जो है वो डायनामिज्म की और मोदी जी के करिश्मे की बात करते हैं, तो वहाँ भी कांग्रेस की बढ़त हुई है। हमारा 4% वोट था 2020 में और आज देख लीजिए कि करीब 14% वोट है वहाँ। और गुजरात के अंदर जो चुनाव हैं उसमें जैसे कि अंदेजा था कि आम आदमी पार्टी को वहाँ रखा गया है, तो मत विभाजन हुआ है। 14% के करीब आम आदमी पार्टी वोट ले रही है और 33-34% वोट जो है वो कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है। जो हमारा वोट शेयर था विपक्ष का, वो वोट विभाजन हुआ, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है। और ये सोचना कि यहाँ से प्रधानमंत्री मोदी जी हों, गृह मंत्री अमित शाह हों, आधा आधा गुजरात का ही हिस्सा है केंद्र सरकार में, तो वहाँ भाजपा हार जाएगी रूलिंग पार्टी, ये तो हमने सोचा भी नहीं था और इसका अनुमान तो पहले ही था। और विभाजन से फायदा उनको हुआ है, उन्होंने रणनीति के तहत काम किया होगा। और हिमाचल का 1 महीना पहले चुनाव लोग भूल भी गए थे कि रिजल्ट आज निकल रहा है। तो चुनाव आयोग से इस तरह से प्रक्रिया फिक्स की गई थी कि 1 महीना मोदी जी और अमित शाह जी और सारी कैबिनेट और गवर्नमेंट को डेरा डालना पड़ा गुजरात में। और हिमाचल में भी उन्होंने जोर लगाया, लेकिन कुल मिलाकर के हमारी भारत जोड़ो यात्रा अपने तौर पे चलती रही। फिर भी हम एक राज्य जीत गए और हमारी सारी लीडरशिप का फोकस तो वहां था, लेकिन उसका फायदा ये हुआ कि हमें हिमाचल हम जीत गए। उसमें प्रियंका जी भी गए, खारगे जी भी गए और वहां भी वोट हमारा इंटैक्ट रहा विपक्ष का। ये ठीक है कि वहां क्योंकि गुजरात में संभावना नजर नहीं आती और लोग अल्टीमेटली फिर एक प्रो गवर्नमेंट वोट होता है और एक एंटी गवर्नमेंट वोट होता है जो गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस से खुश नहीं होता। अगर एंटी वोट को आप डिवाइड कर दें, वो रणनीति उन्होंने कर ली, उनके पास सत्ता है, सब कुछ है, और उन्होंने जो गवर्नमेंट के बीजेपी की नीतियों के खिलाफ जो वोट था उस वोट का विभाजन करवा दिया जी। और अपने वोट को या उस वोट को प्रो गवर्नमेंट वोट को इंटैक्ट रखा। लेकिन अभी आंकड़े पूरे नहीं हैं कि कितना प्रतिशत वोट बीजेपी को मिला, कितना कांग्रेस को, इसका विश्लेषण करेंगे। लेकिन मोटा विश्लेषण यही है कि वहां पे इनको विभाजन का फायदा हुआ, लेकिन एक स्टेट का पूरी तरह लूज करना और दिल्ली में जो है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को लूज कर जाना, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छे संकेत नहीं है, हमारे लिए तो बेहतर संकेत है। जी रविंद्र जी, इन परिणामों का जो 2 राज्यों में एमसीडी के परिणाम, ये 2 स्टेट्स के परिणाम या फिर जो बाय इलेक्शन के परिणाम आ रहे हैं, क्या लगता है कि 2024 के लोकसभा के चुनावों का इस पर इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए 2024 आते आते विपक्ष और मजबूत होगा, कांग्रेस और मजबूत होगी और कुल मिलाकर के 12 करोड़ वोट जो है 2019 में, जबकि विपक्ष के खिलाफ लहर थी और एक प्रो बीजेपी प्रो मोदी लहर थी कि सर्जिकल स्ट्राइक का उन्होंने यूफोरिया जो है देश में क्रिएट करके, तो 4 करोड़ के करीब वोट का कुल फर्क था और उस वक्त भी कांग्रेस का वोट शेयर 12 करोड़ था देश के अंदर। और इसलिए कोई ऐसी राष्ट्रीय पार्टी है नहीं, 2 ही पार्टियां हैं। और जो विपक्ष है, अगर वो रैली राउंड होता है कांग्रेस के आसपास और एक साझा संयुक्त मोर्चा बनता है, चाहे उसमें आधी ही रीजनल पार्टी शामिल हो, तो मैं समझता हूं कि 2024 में सत्ता परिवर्तन होना तय है। और आगे आप देख लेंगे मध्य प्रदेश और कर्नाटका में मेरा अंदाजा है कि वहां कांग्रेस पार्टी जो है वो सत्ता में आएगी, 2 और स्टेटें। और इसलिए हिमाचल का लूज करना ये संकेत ये देता है कि 2024 में भी सत्ता परिवर्तन होने का पूरा संभावना है और उससे पहले और भी संयुक्त लोग इकट्ठे होंगे। अभी विपक्ष का वोट बटा हुआ है,
क्योंकि केंद्र सरकार का बहुत बड़ा हस्तक्षेप होता है और केंद्र सरकार के साथ विपक्षी पार्टियों को भी बहुत बड़ा काम होता है। जी कांग्रेस का तो सीधा सीधा टक्कर है ही, जी लेकिन इसके बावजूद हिमाचल में आम आदमी पार्टी को 1% वोट भी नहीं मिला। इसलिए जितने बड़े बड़े मीडिया में उनको हाइप दिया जा रहा था कि आम आदमी पार्टी, उसमें केंद्र सरकार का ही रोल होता है कि अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने आपको इतना बड़ा बना के दिखा दिया था हुआ कि लोग कांग्रेस को भूल जाए। लेकिन कांग्रेस फिर भी गुजरात के अंदर अगर 34% वोट ले रही है इस हालत में भी, तो बहुत बड़ी बात है। और हिमाचल के अंदर जो है जी वो 43-44% हमारा वोट प्रतिशत बराबर है, लेकिन आपको कुछ मिला नहीं। इसलिए जी हम तो ये मानते हैं 2024 के लिए अच्छे संकेत हैं और जम्मू कश्मीर के लिए भी अच्छे संकेत हैं। अगर जब भी चुनाव होगा तो यहाँ पे लोग ये समझते हैं कि कांग्रेस ही एक विकल्प, कोई सरकार जो है कांग्रेस के बिना बन नहीं पाएगी। बीजेपी जी ख्वाब देखना छोड़ दे, लेकिन कांग्रेस गठबंधन को लीड करेगी या गठबंधन में होगी तब सरकार बनेगी, ये मेरा मानना है। रविंदर जी, अगर गुजरात में तो आम आदमी पार्टी के साथ आपने समन्वय तालमेल बिठाया होता तो शायद भाजपा को ज्यादा नुकसान होता। आप अपनी एक पोजीशन बना सकते हैं। देखिए, बात यह है कि आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली में एक समन्वय बना के हमने देख लिया था जी और कुल मिलाकर के आम आदमी पार्टी जिस तरह से बिहेव करती है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन यह है कि मैं तो ये समझता हूँ, हम कहते भी थे कि ये वोट कटुआ है और उनका इंटरेस्ट भी यही था और केंद्र सरकार का भी यही था कि आम आदमी पार्टी वोट काट दे और विपक्ष का वोट डिवाइड हो जाए। तो कई जी चीजें नामुमकिन होती हैं, मुश्किल होती हैं। नामुमकिन तो कुछ भी नहीं होता राजनीति में। जी लेकिन यह है कि ये समझ जाना चाहिए कि देश के अंदर राष्ट्रीय पार्टी के तौर पे कांग्रेस के बगैर कोई विकल्प बन नहीं सकता। जी और जम्मू कश्मीर के अंदर भी जो है मैं कांग्रेस का कोई विकल्प नहीं बन सकता और बीजेपी का अगर कोई विकल्प है कांग्रेस ही है। और इसलिए जो भी लोग पार्टी क्षेत्रीय दल या दूसरे दल जो अपने आप को बीजेपी के खिलाफ प्रोजेक्ट करते हैं और वोट मांगते हैं, वो एबीसी टीम अगर नहीं है तो उनको कांग्रेस के साथ समन्वय करना चाहिए। कांग्रेस के जी बिना उनका भी बन सकता है। अगर वो एबीसी टीम बन करके रहना चाहते हैं, उनका इंटरेस्ट उसी में है, तो लोगों को समझना चाहिए कि ये एबीसी टीम जो है उससे बेहतर तो भाजपा को सीधा वोट दे दें। एबीसी टीमों को वोट देने का फायदा क्या है? वो तो जी भाजपा विभाजन की राजनीति करती है और कराती है। सत्ता का और धन बल का आज देश के 75 से 80% जो धन मिला है, चंदा मिला है, वो सारा भारतीय जनता पार्टी को गया है। तो जी विपक्षी पार्टियां जो है उनको एग्जिस्ट करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है और ये जमहूरियत के लिए खतरा है। जितना बड़ा रोल सरकार का होता है उससे डबल भूमिका विपक्ष की होती है कि जी विपक्ष मुद्दे नहीं उठाएगा तो डिक्टेटरशिप हो जाती है। जैसे जम्मू कश्मीर में आपको दिख रहा है, जी बीजेपी विपक्ष का रोल भी प्ले करने की कोशिश करती है, सरकार से जान छुड़ाने की कोशिश करती है, कहती है गवर्नर रूल है। फिर कमेटियां भी अपनी बनाई हुई हैं कि जो काम हो जाए वो हमारा हमने किया, जो नहीं हुआ जनाब गवर्नर रूल है, अफसरशाही है। और यहाँ विपक्ष का जो रोल है, वो विपक्ष का रोल वो शुक्र गया है क्योंकि वो ब्यूरोक्रेटिक निजाम है कोई, इसलिए वो लोगों के लिए धोखा है, लोगों के लिए मुश्किल है। और इसलिए लोगों का बेहतरी तो यही है कि सरकार भी अच्छी हो, मजबूत हो, विपक्ष जी भी मजबूत हो। और विपक्ष रविंद्र जी, मजबूत हो जाए। जी जी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के पीसीसी की क्या तैयारी है? एक वक्त मिल जाएगा आपको पार्टी को मजबूत करने का। जो इधर उधर भाग के गया, हो सकता है वो भारत जोड़ो यात्रा के बहाने ही आपके साथ दोबारा आ जाए। देखो, हम आज से ही मिलना शुरू हो रहे हैं। एक दो दिन के अंदर हमारी मीटिंग्स और हो रही हैं। भारत जोड़ा का असर भी होगा। हिमाचल हमारे पड़ोस में है और वहाँ हमारी सत्ता होगी, उसका फायदा भी होगा। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्वागत की तैयारी हो रही है, ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी, लोगों की तरफ से और विपक्ष जो है यहाँ पे आपको नजर आएगा कि वो एक मंच पे होगा। जो लोग भाजपा के खिलाफ हैं, जो तो भाजपा की एबीसी टीमें हैं, वो अपनी मर्जी से या मर्जी जी चलें, लेकिन यह है कि हमने तो न्योता नहीं दिया। हम तो कहते हैं जो भाजपा के खिलाफ हैं, जो भारत को जोड़ना चाहते हैं, नफरत और
उनकी दीवारों से निकालना चाहते हैं, जमहूरियत को बचाना चाहते हैं, बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ हैं, उनको एकजुट दिखना चाहिए। और बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। हमारे अध्यक्ष भी गए थे, बाकी लोग भी गए हैं। अभी राजस्थान के अंदर कुछ लोग हमारे और जाएंगे, दिल्ली आते आते हिमाचल पंजाब के लोग भी जाएंगे, वो सीखेंगे कैसे यात्रा चल रही है, क्योंकि हजारों लोगों की संख्या में लोग जहां बाहर से भी आएंगे, उनकी व्यवस्था करना और यहाँ से जो जुड़ेंगे, एक बहुत बड़ा हरकुलन टास्क है, बहुत बड़ा संघर्ष है, और कश्मीर तक ये यात्रा जाएगी। इसलिए ये जो रिजल्ट है, इनका भी असर जो है बहुत अच्छा रहेगा, और हम समझते हैं कि बहुत बेहतर जो है वो हमको रिस्पांस मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र जी, आपका धन्यवाद।